पिछले पार्ट में आपने देखा था कि जो एक काला साया होता है वही वो जो गाँव के बीच में सीमा बनी थी, मतलब 2 गाँवों के बीच में जो चारों तरफ घेरा हो रखा था वो उसी में वो साया कैद हो जाता है जाके। तो आते हैं सीधे आज की स्टोरी पे। 22 साल बाद दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे 5 लोग भागते-भागते हुए आ रहे थे स्टेशन की तरफ। इधर जो उसमें से एक लड़की थी जिसने शॉर्ट पहन रखा होता है नीचे एंड उसने एक टॉप ऊपर पहना हुआ था और उसके स्ट्रेट हेयर होते, प्यारी आँखें होती, पिंक लिप्स होते हैं। वो लड़की कहती है, इस मोटे की वजह से लेट हुए, सिर्फ इसी मोटे की वजह से लेट हुए। इसे ही छोले भटूरे खाने थे खड़े होके वहाँ पे। तो जो वो मोटा लड़का होता है जिसके छोटे छोटे एयर्स होते हैं, मोटा होता है, फेयर स्किन टोन होती है, और वो कहता है कि ओए इंदु, देख देख, मेरे खाने को मत कुछ कहना, और मुझे भूख लगी थी तभी मैंने खाया। इधर जो इंदु होती है वो कहती है कि हट मोटे, तुझे भूख कब नहीं लगती है? 24 घंटे में 15 घंटे तो तू खाते ही रहता है, और तेरी वजह से अगर जो ट्रेन मिस हुई हैदराबाद जाने की तो तू जान ले कुत्ते कहीं के, जब देखो ठूसना रहता है। जब तेरी वजह से ना मोटे जो लेट हुआ मुझे। जो इधर ये लोग होते हैं वो पहुंच जाते हैं टिकट काउंटर पे जहाँ पे टिकट मिल रहे होते हैं, बिकॉज इन्होंने रिजर्वेशन नहीं करवाया होता है। सो इधर वो जो टीटी होता है वो उन लोगों की बातें सुनता है और कहता है कि मैम आप लोग चिंता नहीं कीजिए, अभी आप 10 मिनट ट्रेन लेट है, वो 10 मिनट यहाँ से देर में जाएगी। इधर जो वो एक लड़की होती है जिसने ट्राउज़र पहना होता है और एक शर्ट टाइप में वियर की होती है और आँखों में चश्मा लगाई होती है और गले में ओम की माला होती है और हाथ में उसने रुद्राक्ष की माला उसने हाथ में अपने चारों तरफ की होती है। वो लड़की कहती है कि अब तुम लोग लड़ना बंद करो और तुम लोग पूरे रास्ते कैब में लड़ते हुए आए हो, अब कम से कम रेलवे स्टेशन पे तमाशा ना करो। इधर जो वो इंदु होती है वो कहती है कि देख स्तुति यार, तू अपना यार ये संभाल लिया कर ना, और मुझे जो कुछ कहना है मैं कहूँगी ना। इधर जो एक तीसरी लड़की हो, आई मीन और एक लड़की होती है जिसने ग्रे कलर की पैंट एंड ग्रे कलर का कार्गो और ब्लैक कलर की शर्ट होती है ना, लूज़ टी शर्ट होती है ना, उसने वियर की होती है और उसके लॉन्ग वेवी हेयर, परफेक्ट जॉ लाइन, परफेक्ट कॉलर बोन और एकदम परफेक्ट फिगर होता है। क्या मेंटेन किया होता है उस लड़की ने। उसके लॉन्ग वेवी हेयर्स होता है खुले हुए बिल्कुल, और वो कहती है कि तुम लोग ये 10 मिनट में भी ट्रेन हमको लगता है तुम लोग छुड़वाओगे, हैदराबाद नहीं पहुँचेंगी, समझ में आई। इधर जो वो इंदु और स्तुति और वो मोटा लड़का होता है वो कहता है कि अरे सृष्टि यार तुम चिंता क्यों करती हो, अभी थोड़ी मिनट है ना। इधर जो सृष्टि होती है वो कहती है कि तो ट्रेन में सामान भी तो रखना है ना, जो हम लोग लाए हैं इतना सारा। तो जो वो ज्ञान होता है, वो जो मोटा लड़का होता है वो कहता है कि हाँ जल्दी जल्दी चलो ना, अभी 6 मिनट बचे हैं सिर्फ। इधर एक लड़की होती है जिसने एक लॉन्ग कुर्ती पहन रखी होती है और उसके भी बहुत प्यारे हेयर्स होते हैं, प्यारी आँखें, एकदम आई लैसेस इतने बड़े बड़े होते हैं कि अगर एक बार आँखों से इसके आंसू आ जाए तो भगवान भी रो दे आके। इतने पिंक लिप्स कि कोई भी देख के इस कदर मोहित हो जाए कि नज़र ना हटे किसी की। और इतनी प्यारी आईब्रोज, इतने प्यारे कि कोई भी ना देख के बस एक नज़र भर के देख ले उसको। इतनी प्यारी लड़की होती है। और इधर जो सृष्टि होती है वो उस लड़की का हाथ पकड़ती है और कहती है कि तुम्हें अब उठा के ले जाना पड़ेगा। तो जो वो लड़की होती है कहती है नहीं मैं खुद चल लूँगी, मेरे पैर भगवान ने दिए हैं। इधर वो लड़की होती है बहुत प्यार से बोलती है, बहुत ज़्यादा प्यार से, बहुत ज़्यादा। इधर जो सृष्टि होती है वो
उसका हाथ पकड़ती है एंड उसके हाथ में जो ट्रॉली बैग था उसे खींच रही होती है। और इधर जो ज्ञान और इंदु स्तुति होते हैं वो भी अपना अपना बैग लेकर ना ट्रेन की तरफ चल रहे होते हैं। जो जो सृष्टि होती है वो पहले चढ़ती है और फिर अपना बैग खींचती है जो उसने हाथ में पकड़ा हुआ था, और वो फिर अपना हाथ उस लड़की की ओर बढ़ाती है। इधर जो इंदु होती है वो यदि देखो सृष्टि कितनी रोमांटिक बन रही है, ट्रेन में भी कम से कम छोड़ दे उसे, और वो खुद चढ़ जाएगी, उसके हाथ पैर भगवान ने दिया है। इधर जो ज्ञान होता है वो कहता है कि तुझे क्या प्रॉब्लम है। तभी जो इंदु होती है वो कहती है अबे हट मोटे, तू ना बोल मुझसे, वैसे भी तेरी वजह से इतनी जल्दी जल्दी में भागते हुए हैं, मेरा सारा मेकअप ख़राब हो गया। तो जो ज्ञान होता है वो कहता है कि अबे ये मोटे मोटे मत कहा कर, और तू है इतना सूखी लकड़ी, तू अपने काम से चला कर, बट मुझे मोटा मोटा ना कह कर। इधर जो वो लड़की स्तुति होती है वो कहती है कि तुम लोग शांत नहीं बैठ सकते 2 मिनट। हाँ, जब देखो लड़ना होता है तो पूरी कैब में लड़ते आए हो, अब यहाँ भी लड़ोगे। इधर जो जैसे स्तुति ये कहती है, जो सृष्टि होती है और ये तीनों लोग उसे देखते हैं कि उसे गुस्सा आ गया है, क्योंकि उसे शोगुन ज़्यादा पसंद नहीं है, और ये लोग पूरी रास्ते में लड़ते हुए आए। तो इधर सृष्टि होती वो स्तुति होती है, वो सृष्टि और भूमि की तरफ देखती है। जो लड़की होती है जिसने कुर्ती पहन रखी होती है प्यारी सी, वो भूमि होती है। जो वो सृष्टि और भूमि की तरफ देखती है और कहती है कि गाइस ट्रेन है और मुझे तुम लोगों को नहीं चढ़ना है तो मुझे चढ़ने दो, फिर बाद में अपना स्टार्ट कर लेना। तो जो सृष्टि होती है वो जिसने भूमि की तरफ हाथ बढ़ाया होता है, वो भूमि भी उसके हाथ तरफ बढ़ाया होता है भूमि ने, सो भूमि का हाथ पकड़ती है वो और उसे अपनी तरफ खींच लेती है, मतलब चढ़ा लेती है ट्रेन पे। और इधर जो वो स्तुति होती है वो भी अपना बैग पकड़ती है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वो बैग चढ़ाती है अपना, और फिर खुद चढ़ती है ट्रेन पे, मतलब ट्रेन की वो चढ़ती है एंड फिर वो अपना बैग साइड में करती है एंड कहती है कि ज्ञान जल्दी आओ। इधर जो ज्ञान होता है वो कहती है कि नहीं पहले इंदू चढ़ेगी। इधर जो इंदू होती है वो कहती है कि मोटे तू पहले चढ़ तो पा, तुझे तो धक्का देना होता है ना चढ़ने में। इधर जो वो ज्ञान होता है वो कहती है कि चलो अच्छा ठीक है, एंड वो ना वो ज्ञान होता है वो अपना फर्स्ट उस पर रखता है, मतलब ट्रेन पे चढ़ने के लिए वो रखता है कदम, बट वो चढ़ नहीं पा रहा होता है, मतलब वो चढ़ लेता है बट वो अंदर नहीं जा, मतलब वो चढ़ नहीं पा रहा होता है। इधर जो वो इंदु बाहर खड़ी होती है वो कहती है स्तुति इसको आगे अंदर खींचो ना। इधर जो स्तुति होती है वो उसका हाथ पकड़ती है, थोड़ा सा खींचने का ट्राई करती है। इधर जो सृष्टि होती है वो कहती है कि मैं हेल्प करूँ। इधर जो स्तुति होती है वो कहती है नहीं मैं खुद कर लूँगी। इधर जो वो स्तुति होती है वो उससे थोड़ा सा मतलब वो कर रही थी, आई मीन खींच रही थी डब्बे की ओर। और इधर जो इंदु होती है उससे बड़ी इरिटेशन होती है, मतलब ये मोटर चढ़ भी नहीं पा रहा, वो उसने पकड़ा होता तो था ज्ञान ने वो ट्रेन के डिब्बे की ओर, बट वो चढ़ नहीं पा रहा था। इधर जो इंदु होती है वो अपना पैर उठाती है और जो उसके बम पे होता है ना वो वो इंदु होती है ना उस ज्ञान के बम पे इतनी तेज अपना पैर मारती है, आई मीन शूज़ पहने हुए थे उसने, सो वो इतनी तेज उसके बम पे ना अपना पैर मारती है, जो वो ज्ञान होता है वो सीधे डब्बे के अंदर, आई मीन वो सीधे घुस जाता है सीधे डब्बे के अंदर। इधर जो ज्ञान होता है वो पीछे मुड़ के देखता है, कहते कि क्या बदतमीजी है ये। तो इधर वो इंदु होती है वो कहती कि मोटे तेरी वजह से भी मेरी ट्रेन छूट जाएगी, तो घुस नहीं पाएगा, और अभी थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट होने लगी कि ट्रेन निकल रही और मैं यहीं छूट जाऊंगी, तू दरवाजे में घुसे रही हूँ पूरे पूरे। इधर जो वो ज्ञान होता है वो साइड हटता है एंड कहते हैं कि अब आ। इधर जो वो इंदु होती है वो चढ़ती है एंड क्या चढ़ रही थी गाइस, जब चढ़ रही थी ट्रेन में क्या लग रही थी यार, शॉर्ट पहने हुए थे उसके लेग पूरे विजिबल हो रहे थे, और ना वो अपने हेयर उसको थोड़ा फ्लिप करती है और ना वो सीधे अपना ट्रॉली बैग लेते हुए अंदर ट्रेन के अंदर चली जाती है। और वो ना अपना टिकट निकालती है एंड देखती है कि कौन सी सीट उसे मतलब मिली है। जो इधर भूमि और सृष्टि और स्तुति और ज्ञान होता है वो भी अपना मतलब जो वो ढूंढने लगती है सीट अपनी, एंड उन्हें ना बिल्कुल एक अपार्टमेंट होता है ना वो मिलता है, आई मीन बिल्कुल सेम सीट आगे मिली थी, मतलब दोनों लोगों को एक ही वो मिलता है। सो ये लोग होते हैं अपनी अपनी सीट पे जाके बैठ जाते हैं, जाके बिल्कुल
और इधर ये था कि भूमि थी वो विंडो साइड बैठी हुई थी, इधर जो इंदु थी वो विंडो साइड बैठी हुई थी, और उनके पास में बैठा हुआ था, जो इंदु के पास होता है वो बैठा हुआ था ज्ञान, और फिर बैठी हुई थी स्तुति, और इधर भूमि के पास बैठी हुई थी सृष्टि। इधर जो स्तुति होती है वो अपना पैर आगे करती है, एंड यहाँ पे सृष्टि बैठी हुई थी उसी की साइड में अपना पैर रख देती है। वो नहीं होता कि पैर फैला के बैठना। सो स्तुति होती है वो पैर फैला के बैठ गई होती है, और वो अपने एक चश्मे होती है वो ना निकालती है, थोड़ा सा उसे क्लीन करती है, और अपने बैग से होती है वो बुक्स निकालती है जो वो लाई थी। वो काले जादू की एक बुक होती है, एंड थोड़ा सा उसमें इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। सो वो अपने बुक्स को निकालती है एंड फिर से पढ़ना स्टार्ट। तभी जो सृष्टि होती है वो कहती है कि अब तुम्हें ट्रेन में भी बुक पढ़नी है। इधर जो स्तुति होती है वो कहती है कि सृष्टि मुझे पढ़ने दो, और तुम लोग करो ना बातें, मुझे थोड़ी सी पढ़ने दो। इधर जो सृष्टि होती है वो कहती है कि तेरा ध्यान इन भूतों से और कभी नहीं निकलेगा, पता नहीं तुझे क्या करना है। इधर जो स्तुति होती है वो एक बार सृष्टि की देखती है और स्माइल करती है एंड कहती है कि चलो जब मुझे पढ़ने दो, मैंने कहा ना तुम लोग एंजॉय करो ना ट्रेन, और 21 घंटे लगेंगे जाने में और तब तक मैं बोर हो रही हूँ, और क्या कहूँ मैं, बस मुझे पढ़ने दो, मुझे इतना कहना कि डिस्टर्ब मत करना। और वो उंगली करते हुए वो इंदु और ज्ञान की तरफ देखती है और कहती कि तुम लोग लड़ना नहीं, तुम लोग अब लड़ना नहीं, समझ में आई तुम्हारी बात, तुम लोग लड़ना नहीं, बिल्कुल शोर मुझे पसंद नहीं है, एंड तुम लोग लड़ना मत। तो जो स्तुति हो रही है वो अपना पैर जो उसने रखा था सृष्टि की सीट पे, बिकॉज वहाँ कोई बैठा नहीं था, 5 ही लोग थे, एंड सीट थी वो लॉन्ग लॉन्ग थी, मतलब लंबी लंबी थी, सो 5 ही लोग। तो इधर जो स्तुति होती है वो उठती है अपनी सीट से, एंड वो सीधे जो ऊपर नहीं एरिया होता है वो लेटने वाला, सो वो जाती है सीधे ऊपर होती है वो ना, वो जाती है एंड सीधे वो लेट जाती है जाके ऊपर वाले एरिया पे, और अपने बुक्स को वो लेटे लेटे होती है ना पढ़ने लगती है। इधर जो भूमि वो देखती है एक बार बहुत अच्छे से सृष्टि की तरफ, एंड जो इधर जो ट्रेन होती है वो अनाउंसमेंट होती है कि हैदराबाद से ये वाली नंबर वाली ट्रेन वो हैदराबाद के लिए निकलने वाली है। इधर जो अब होती है वो ट्रेन धीरे धीरे चलना स्टार्ट करती है, एंड जो जब ट्रेन चल रही होती है तो जो भूमि के हेयर्स होते हैं वो ना इतने मतलब उड़ रहे होते हैं। इधर जो सृष्टि होती है वो भूमि की तरफ देखती है, और भूमि क्या लग रही थी, अभी तो दिन के 10 बजे हुए थे, नवंबर का महीना था। सो जो धूप आ रही थी प्यारी प्यारी वो सीधे भूमि के फेस पे लग रही थी, और उसका फेस तो वैसे भी इतना प्यारा था, और जब धूप की किरण उसकी फेस पे पड़ती है तो ऐसा लगता है ना 4 चांद लग जाते हैं, 4 चांद होते हैं ना वो लग जाते हैं भूमि के फेस पे। तो जो सृष्टि होती है वो एक बार और देखती है भूमि की तरफ, जो उसने हाथ अपने ऐसे ही अपने जॉइंट किए हुए जो भूमि ने अपने ऊपर रखे हुए थे, जो सृष्टि होती है वो उसका अपने हाथ ले जाती है सृष्टि के हाथ पे और उसे होल्ड करती है। एंड जो भूमि होती है वो सृष्टि की तरफ देखती है, जैसे ही सृष्टि ने ये मूव किया था, मतलब उसका हाथ पकड़ लिया था, जो भूमि होती है वो सृष्टि की तरफ देखती है एक बार, और वो फिर से उधर ट्रेन की साइड देखने लगती है, विंडो से होती है वो देखने लगती है। तो जो इंदु होती है वो नोटिस करती है, उसके फेस पे आती है एक छोटी छोटी सी स्माइल, और इधर जो तभी वो ट्रेन में होता है ना वो चने बेचने वाला, सो इधर वो चने बेचने वाला होता है कि चने ले लो चने। सो इधर जो ज्ञान होता है वो जल्दी जल्दी उठता है और कहता है इधर भैया, इधर इधर ले आओ, इधर इधर चने ले आओ, इधर ले आओ। वो इतनी जल्दी जल्दी उसे इतनी फिर से भूख लगाई थी, तो इधर वो कहता है कि जल्दी भैया जल्दी चने लेकर आओ, इधर इधर आओ। इधर जो वो इंदु होती है वो कहती है कि मोटे अभी तो छोले भटूरे ठूस के आया था, अभी फिर से तुम्हें चने खाने हैं। तो जो वो ज्ञान होता है वो कहते हैं कि तेरे पेट में जा रहा है ना, तुझे मॉडल बनना है, मुझे नहीं बनना है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ अपने। तो जो वो वो चने वाला होता है वो लाता आता है उसके पास और कहता है कि भैया कितने कितने। तो इधर जो ज्ञान होता है कहते हैं कि 100 के चने दे दो, मुझे 100 के चने दे दो। इधर वो आदमी होता है शौक होता है कि 100 के चने तो 1 किलो मिलेंगे ना, तो वो होता है ना तो थोड़ा सॉफ्ट होता है। इधर जो ज्ञान होता है वो कहता है कि भैया दो ना चने। तो जो वो ज्ञान होता है अपने पॉकेट से रुपये निकालता है और कहता है कि ये लो,
ये जो वो चने वाला होता है उसे क्या, उसे तो बिक रहा है। सो वो होता है चने वाला, उसको चने देता है। और जो इधर ज्ञान होता है वो उसने पूरी पॉलीथीन पकड़ी होती है चने की, उसमें प्याज व्याज सब मिक्स था। सो उसने पकड़ी हुई होती है उस चने की पोटली को, आई मीन वो पॉलीथीन को पकड़ी होती है उसने, उसमें सब मिक्स था। एंड वो ना वो अपने हाथों से लेता चने को एंड फिर मुंह में डालता। इधर जो सृष्टि होती है वो भूमि की तरफ देख रही हो। तभी जो इंदु होती है वो कहती कि सृष्टि, तुमने अपने घर में भूमि के बारे में बताया कि तुम एक लड़की से प्यार करती हो। इधर जो सृष्टि होती है वो एक बार देखती है इंदु की तरफ, और इधर जो स्तुति बुक पढ़ रही थी वो भी अब ऊपर से देखती है इन दोनों की तरफ, आई मीन इन सब की तरफ। इधर जो सृष्टि होती है वो कहती है कि मेरे घर वाले कभी नहीं मानेंगे इस रिश्ते के लिए, तो मैं उन्हें नहीं बताने वाली। एक बार सौभाग्य भाई की शादी हो जाए, जो भी हम लोग शादी में चल रहे हैं वो बस शादी हो जाए, और उसके बाद मैं सृष्टि को हमेशा हमेशा के लिए इस कंट्री से ले जाऊंगी। मैं जानती हूँ मेरे घर वाले बहुत पुराने ख्यालात के हैं एंड मेरे गाँवों में ये नहीं चलता है। तुम तो जानती हो गाँव की सोच वैसे भी पुरानी ख्यालात की है, तो वो कभी इसके लिए तैयार नहीं होंगे। और हमारी फैमिली की गाँव में इज्जत है, तो मेरी फैमिली तो कभी इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं होगी। मेरे भाई की भी शादी ना वो लव मैरिज नहीं करा रहे हैं, अरेंज मैरिज करा रहे हैं, गांव के अपने ही दोस्त की बेटी के साथ करा रहे हैं, क्योंकि भाई को कोई और पसंद थी। अब क्या कर सकते हैं, जब भाई की मर्जी नहीं चली, जो उस घर के वारिस हैं, तो मेरी मर्जी कहाँ से चलेगी, वो भी एक लड़की के मामले में। ये तो जो भूमि होती है उस वो जैसे ही सृष्टि के मुँह से ये सुनती है उसकी आंखों में लिटरली आंसू आ जाते हैं। बट सृष्टि ने कुछ गलत नहीं कहा था कि गांव वाले थोड़े से पुराने ख्यालात के हैं। एंड सो वो जो सृष्टि होती है वो अब देखती है भूमि की तरफ, जो अभी उसके आंखों में थोड़े से आंसू होते हैं ना, आ जाते हैं, मतलब वो उसके आंखों में आंसू ना भर गए होते हैं। इधर जो सृष्टि होती है वो देखती है भूमि की तरफ एंड कहती है कि तुम रो क्यों रही हो, हाँ तुम रो क्यों रही हो, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती या तुम्हें छोड़ दूंगी, मैंने ये तो नहीं कहा। मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें अपने साथ दूसरी कंट्री में ले चलूँगी, हाँ मैंने ये कहा है। मैंने तो प्लीज़ यार रोया मत करो ना, बहुत तकलीफ़ होती है जब तुम रोती हो। तो जो इंदु होती है वो कहती है कि भूमि रोया ना करो, जो वो तो कह रही कि ना फैमिली को नहीं बताएगी, बट उसने ये तो नहीं कहा कि वो तुम्हें छोड़ देगी। हम्म? और तुम ध्यान रखो, तुमने सृष्टि कभी नहीं छोड़ेगी। इधर जो भूमि होती है वो अपना हाँ में सिर हिलाती है एंड वो देखती है सृष्टि की तरफ। इधर जो सृष्टि होती है वो भी भूमि को ना थोड़ा सा कंसोल करने का ट्राई करती है, बट भूमि के ना आंसू निकल रहे होते हैं। और वो जो सृष्टि होती है कहती कि तुम मेरी वजह से नहीं रो रही हो, तुम मेरी वजह से नहीं रो रही, इतना तो मुझे पता है। इधर जो भूमि होती है वो कह रही कहती नहीं मैं आपकी वजह से नहीं रो रही हूँ। इधर जो वो सृष्टि होती है वो कहती कि दादी की याद आ रही है। इधर जो भूमि होती है वो अपना हाँ में सिर हिलाती है एंड कहती है कि जो इधर सृष्टि होती है वो कहती है कि डोंट वरी, मैंने नर्स लगा दी है ना, तो वो ठीक हो जाएंगी एंड तुम चिंता क्यों कर रही हो, वो ठीक हो जाएंगी और ध्यान रखेगी नर्स ना उसका। और कुछ ही दिन है शादी में, 10-15 दिन लगेंगे शादी होते हुए, फिर हम लोग चलेंगे ना फिर से दिल्ली, हाँ तो तुम चिंता क्यों करती हो। और दादी का ध्यान अच्छे से रखेंगे ना वो, और अंकल भी तो हैं, आई मीन जो वो वहाँ नौकर होता है उनके भूमि के वहाँ, उसको सृष्टि अंकल कहती है, मतलब और क्या कह देते बूढ़े इंसान को, नौकर तो कह नहीं सकते। सो सृष्टि होती है वो उसे अंकल कहती है। तो जो भूमि होती है वो सृष्टि की तरफ बड़े प्यार से देखती है ना, उसके शोल्डर पे अपना सिर रख देती है। तो जो सृष्टि होती है वो भी वो हक करती है वो भूमि को। इधर जो भूमि थी वो अब सृष्टि के सर पे यानी शोल्डर पे अपना सिर रखी होती है। इधर जो ज्ञान होता है वो अपने चने चबाते हुए कह रहा था कि मुझे नहीं पता था कि इस सीधी सादी भूमि को इस सृष्टि से प्यार हो जाएगा। इधर जो इंदु होती है वो कहती चल बे मोटे, उसे प्यार क्या हुआ था, वो ना
सृष्टि उसके ना पीछे पड़ी हुई थी, भूमि के, समझ में आई? तो ना भूमि ने उस पर तरस खा दिया था, वरना मेरी भूमि किसी पे लाइन नहीं मारेगी। इधर जो ज्ञान होता है कहते हैं कि चट बे, भूमि भी उससे प्यार करती है, समझ में आई? इधर जो इंदु होती है वो कहती है कि हट, भूमि नहीं, भूमि प्यार करती है बट पहले ना शुरुआत से सृष्टि ने की थी। इधर जो ज्ञान होता है कहते कि चल बे, नहीं, पहले शुरुआत भूमि ने की थी। इधर जो सृष्टि होती, आई मीन वो सृष्टि होती है, वो कहती कि तुम लोग फिर से चलना, अभी वो देखो स्तुति तुम दोनों को घूर के ही देख रही है। इधर जो वो दोनों लोग होते हैं वो ऊपर की ओर देखते हैं और स्तुति उन्हें घूर रही होती है, मतलब वो बुक्स पढ़ी है, तुम लोग चिल्ला रहे हो, सो स्तुति होती है वो उसे घूर के देखती है एक नज़र। इधर जो ज्ञान और इंदु होते हैं वो चुप बैठ जाते हैं, वो बैठ जाते हैं चुपचाप। इधर जो इंदु होती है वो कहती है कि अगर मैंने ना रोका ना होता ना सृष्टि, तुम्हारी भूमि की शादी कब की हो गई होती, समझ में आया? इधर जो इधर चलते हैं अब कुछ महीने पहले, 7 महीने पहले। एक घर होता है जिसमें हॉल में एक लड़की बैठी हुई होती है, कुर्ती पहने हुए, एक बहुत प्यारी सी। और इधर जो एक लड़की होती है वो खड़ी होती है उसी के पास में, वो इंदु होती है, और जो बैठी हुई होती है वो भूमि उस सोफे पे बैठी हुई थी। आज भूमि का कुछ अलग ही तो था, बहुत अच्छे से वो तैयार हुई थी, इतनी अच्छे से कि ऐसा लगता था कि कोई स्वर्ग की अप्सरा हो ना, वो धरती पे खुद उतर आई हो। और इधर तभी गेट से, आई मीन दरवाजे से एक फैमिली एंटर होती है, जिसके साथ में एक आदमी, एक औरत जिसने डायमंड नेकलेस पहना होता है वो, और एक एक मस्कुलर लड़का, मतलब हैंडसम खूब लड़का होता है, वो एंटर करता है उसी गेट से और इस मतलब हॉल की तरफ बढ़ रहा होता है। इधर जो एक बूढ़ी औरत, आई मीन जिसकी एज लमसम होगी 62, नहीं 62 या 70 ईयर्स होगी, बट दिखने में वो अभी भी 50 की लग रही होती है। इतनी, मतलब कि इतना नूर था उस औरत के चेहरे पे कि कोई भी देख के यह ना कहे कि उसकी एज 70 होगी। सब जिससे भी पूछो उसकी एज 50 बताई जाएगी। वो औरत बैठी हुई थी सोफे पे। तो जो इंदु होती है वो भूमि के शोल्डर पे होती है, वो अपना हाथ रखती है एंड उसे कान में जाके उसके कहती कि चिंता मत कर, मैं सब हैंडल कर लूँगी, तुम बस कुछ मत करियो, बस तुम चुपचाप बैठे रहना और जैसा मैंने कहा है वैसा करना। इधर जो इंदु, मतलब भूमि होती है, वो इंदु की तरफ देखती है एंड उसके चेहरे पे आंसू थे, उसकी आंखें ना नम हो गई थी बिल्कुल। वो इतनी भोली थी कि कोई भी देख के, इधर जो इंदु होती है वो भूमि की तरफ देखती है एंड कहती कि भूमि, अपने आंसू छुपाओ चुपचाप और शांति से बैठो, मैंने कहा है ना मैं सब संभाल लूँगी, कुछ नहीं होने दूँगी। इधर जो भूमि होती है वो अपनी एक फिंगर लिए जाती है, जो उसके आँखों से नम हो गई थी आँखें, वो उसे थोड़ा सा मतलब पोंछती है अपने आंसुओं को, जिससे किसी को पता ना चले कि वो रो रही है। इधर जो वो उसकी फैमिली होती है, जो एक आदमी और औरत, एक लड़का होता है, वो बैठ जाता है सामने वाले काउच पे। तभी वो जो एक आदमी होता है नौकर, वो वहाँ पे चाय नाश्ता लाता है। इधर जो लड़का होता है वो भूमि की ओर देख रहा था, मतलब वो लड़का, उस लड़के की नज़र ना भूमि पे से हटती नहीं है, इतने अच्छे से वो देख रहा होता है भूमि को, मतलब ऐसा लगता है कभी ऐसी लड़की देखी ना हो, पॉइंट टू पॉइंट देखता है। इधर जो भूमि होती है वो नज़रें उठाती है थोड़ी सी दादी को देखने के लिए अपनी। इधर जो वो लड़की, आई मीन जो औरत 50 साल की लग रही थी, वो भूमि की दादी होती है। तो जो भूमि की दादी होती है वो कहती है भूमि बेटा उठो और चाय दो सबको। इधर जो भूमि होती है वो बेचारी उठती है, और जो इंदु होती है वो बैठ जाती है आके काउच पे, आई मीन जो सोफ़ा पड़े होते हैं वो उसी पे बैठ जाती है आके। एंड जो इधर भूमि होती है वो उठती है एंड वो
जो चाय के कप में ना वो चाय केतली से नहाने लगती है एंड एक एक करके वो सबको देती है। पहले उस लड़के के पापा को देती है, फिर उस लड़की की मम्मी को देती है एंड अब उस लड़की को देने जा रही होती है। तो जो लड़का होता है, जैसे ही उसको भूमि चाय देने के लिए आती है, वो लड़का होता है ना, भूमि के फेस की तरफ देखता है। मतलब तब से उसने भूमि ने फेस होता है वो नीचे कर रखा था। भूमि ने वो फेस अपना होता है वो नीचे कर रखा था भूमि ने। बट जब चाय देने आई थी तो वो उसका फेस था वो साफ दिख रहा होता है उस लड़के को। इधर जो वो लड़का होता है वो देखता है भूमि की फेस की तरफ। उसकी आंखें, ऐसा लगता था कि बस एक नज़र उसकी आंखों में देख ले। बस वो भूमि हो ना, उसकी आंखों में एक बार उस लड़के की देख ले। वो इतना चाहता था, वो जो लड़का होता है वो इतना चाहता था कि भूमि बस उसे एक बार देख ले। तो जो उस लड़की की फिर अगेन लिप, वो जाती है नज़र उसके लिप्स पे एंड वो चाहता था कि बस भूमि एक बार बोल दे। बस वो लड़की जो चाय देने आई है वो बस एक बार कुछ बोल दे, वो इतना चाह रहा था बस। एंड जो भूमि होती है वो उस लड़के की तरफ कफ बढ़ाती है अपना, जो उसने चाय पकड़ कर उस लड़के ना उस लड़के ने अब कफ पकड़ने का ट्राई किया था, मतलब उसका हाथ पकड़ने का ट्राई किया था जो कफ वो भूमि बढ़ा रही थी। तो जो भूमि होती है वो देखती है कि उस लड़के ने उसका हाथ मतलब टच करने की कोशिश की है। तो जो भूमि होती है वो अपना मतलब जल्दी जल्दी वो उस कफ को उसी के हाथ में रख देती है एंड फिर से वो सोफे पे बैठ जाती है इंदू के पास। इधर जो उस लड़की की मम्मी होती है वो कहती कि देखिए राठौर जी, मिस राठौर, हम देखो और कुछ नहीं कह रहे, हम बस कह रहे हैं कि आपकी लड़की कोई जॉब ना करे, मतलब हमारे बच्चे का ख्याल रखे। वैसे आपकी पोती है बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर है, सुंदरता में तो आपकी पोती की कोई टक्कर नहीं कर सकता। बट हम चाहते हैं कि हम आपकी पोती जॉब ना करे, मतलब वो हमारे घर की बहू। हमारे पास कोई भी कमी नहीं है, ना आपके पास कोई कमी है, और आपकी भी प्रॉपर्टी तो आपकी पोती के ही नाम होगी। तो जो कुछ आपकी पोती का है वो मेरे लड़के का है, और जो मेरे लड़के का है वो आपकी पोती का है। तो इतनी सारी प्रॉपर्टी होने के बाद मुझे नहीं लगता कि भूमि को कोई काम करना चाहिए बाहर जाके। इधर जो वो राठौर होती हैं, मतलब मिस राठौर होती हैं, वो कहती कि आप सही कह रही हैं, बट हमारी इच्छा है कि हमारी पोती जॉब करे, मतलब वो खुद का कुछ नाम कमाए। तो जो वो लेडी होती है वो कहती है कि नहीं, हमारी इच्छा है कि भूमि हमारे घर की सिर्फ बहू बने, उसे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इधर जो वो आदमी होता है वो लड़के का पापा, वो कहते हैं कि तो करने दो ना जॉब, वैसे भी हमारा बिजनेस है, हमारी भूमि संभाल लेगी। इधर जो औरत होती है वो अपने आदमी की तरफ घूर के देखती है, इधर जो आदमी होता है वो चुपचाप बैठ जाता है। इधर जो वो लड़का होता है वो भूमि की तरफ देखता है, ऐसा लगता था कि ना वो अट्रैक्ट हो गया था बिल्कुल। ऐसा लगता था है वो मोहित होता है ना किसी के पीछे, वो हो गया था। एंड वो भूमि की तरफ देखते हुए कहता है मम्मी, जो भूमि कहेगी वो होगा। वो चाहती है अगर वो बिजनेस करे तो भूमि बिजनेस करेगी। मतलब देख भूमि की तरफ रहा था और बात अपनी मम्मी की तरफ कह रहा था। तो जो उसकी मम्मी होती है वो देखती है उस लड़की की तरफ, मतलब अपनी लड़की की तरफ, कहती है ठीक है, अगर तुम ही अपनी वाइफ को काम कराना चाहते हो तो ठीक है। इधर जो इंदु होती है वो शॉक्ड होती है, मतलब कि अभी शादी तय नहीं हुई और ये देखो वाइफ वाइफ कह रही है। इधर जो वो इंदु होती है वो भूमि की तरफ देखती है एंड वो उसकी चूटी धीरे से काट लेती है, मतलब कि करे ना। इधर जो भूमि होती है वो हाँ, वो ना वो अचानक से अपना सिर हिलाने लगती है। जो इधर भूमि होती है वो उसके बाल ना पूरे आगे आ गए होते हैं एंड वो अब हंसने लगती है, जैसे नहीं होती है वो हंसना तो चाहती थी चुड़ैलों की तरह, बट उसके हंसने की आवाज़ एकदम जैसे ना कि कोई क्यूट बच्चा हंस रहा हो। सो उसके मुंह से ऐसी आवाज़ निकलती है एंड जो वो लड़का होता है वो भूमि की तरफ देखता है कि अचानक से उसे हुआ क्या। मतलब वो ट्राई करना चाहती थी कि चुड़ैल बनने, जैसा जो इंदु ने बताया कि था तुझे चुड़ैलों की तरह हंसना है एंड बाल अपने आगे कर लेने हैं, बट वो उससे इंदु से नहीं, आई मीन भूमि से वो नहीं हो रहा था। इधर जो इंदु होती है वो कहती है अभी स्माइल तो कर,
मतलब हंस रही थी, बट उसके तीत नहीं दिख रहे थे भूमि के। इधर जो भूमि होती है वो अपने टीथ को निकाल के हंस, आई मीन टीथ को दिखा के हंसने लगती है, एंड उसके टीथ पे होता है ना ब्लैक मार्कर चला होता है, मतलब जो काले काले दांत करते। इधर जो वो उस लड़की के मम्मी पापा होते हैं वो दिखते हैं भूमि की तरफ एंड कहते हैं कि इसे क्या हुआ। इधर जो इंदु होती है वो कहती है कुछ नहीं आंटी, बस इसे जब ज़्यादा खुश हो जाती है तो बस इसे मिर्गी के दौरे पड़ने लगते, बस इतनी सी प्रॉब्लम है। अगर आप चाहो तो शादी कर लो, बट इसे ज़्यादा जब खुश हो जाती है तो इसे मिर्गी के दौरे बस पड़ने लगते हैं। इधर जो वो मिस राठौर होती है जो बैठी होती हैं भूमि की दादी, वो इंदू की तरफ देखती हैं एंड उन्हें समझ में आ जाता है कि फिर से इंदू की प्लानिंग होगी ये। इधर जो ऊपर वो कुछ कहती नहीं है कि नहीं ये झूठ बोली है कुछ नहीं, वो बैठी रहती हैं और ये सब देख रही होती है। इधर जो वो लड़का होता है वो कहते हैं मम्मी मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे शादी नहीं करनी है। इधर जो वो मम्मी होती है उस लड़की कहती है और क्या बेटा, मैं तुम्हें मिर्गी की दौड़ने वाली लड़की से शादी करवाऊंगी। इधर जो वो पापा होते हैं उसके, वो भी खड़े हो जाते हैं, कहते कि आपने मुझे ऐसी लड़की से शादी करने, अपने बेटे से शादी करवाने के लिए कहा था। इधर जो मिस राठौर होती हैं वो कुछ कहती नहीं, वो बस अपने सोफे पे हाथ फोल्ड किए हुए बैठी होती हैं। इधर जो वो उसकी मम्मी होती है वो लड़की की कहती है कि अच्छा तभी आप अपनी इस सुंदर बेटी को हमारे लड़की के गले बांध रख दे रही हैं। हमें नहीं सर करनी है शादी। तो जो वो लड़के की मम्मी और पापा होता है, वो लड़का होता है, वो उस घर से निकल जाता है। इधर जो वो मिस राठौर होती हैं वो देखती हैं अ, उन दोनों की तरफ, मतलब इंदु और भूमि की तरफ। इधर जो भूमि है वो अपने सिर को थोड़ा नीचे करती है और अपने जो बाल बिखरे हुए थे इतनी देर से जो नौटंकी चल रही थी, वो उसे अपने बालों को थोड़ा सा सही करती है, मतलब। और जो भूमि होती है वो हंस रही होती है, आई मीन जो इंदु होती है वो हंस रही होती है, तो जो भूमि है वो अपने बाल थोड़े से सही करती है और वो अपना सिर नीचे खड़े किए हुए खड़ी हुई थी। इधर जो वो मिस राठौर होती हैं वो खड़ी होती है सोफे पे और इन दोनों के पास जाती है। पहले तो वो इंदु के पास जाती है, जो इंदु हंस रही थी सोफे पे बैठे बैठे उछल उछल के, वो अब खड़ी हो जाती है और कहती सॉरी दादी, मुझे नहीं पता था कि, और आपको इतनी जल्दी क्यों है भूमि की शादी कराने के लिए, अभी उसकी एज 23 है और अब क्यों उसकी 24 है, अभी उसकी 25 नहीं हुई है। तो जो दादी होती है वो कहती कि इंदु तुम्हारा ये बहुत दिनों से चल रहा है, जब भी मैं किसी लड़की को भूमि को दिखाने के लिए लाती हूँ तुम्हारा कोई ना कोई प्लान होता है उसे भगाने के लिए। ये तो जो इंदु होती है वो कहती है कि दादी आप उसकी ज़बरदस्ती शादी करा रहे हो, अभी वो तैयार नहीं है शादी के लिए। ये जो इधर जो भूमि है वो अपना सिर उठाती है और देखती है अपनी दादी की तरफ, कहती है दादी मेरा अभी शादी करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। और आपको इतनी जल्दी क्यों है कि शादी की, कि आप मेरी 25 साल होने से पूरे होने से पहले मेरी शादी कराना चाहते हो, आप पे बोझ बन गई हूँ मैं। इधर जो वो दादी होती है वो प्यार से देखती है भूमि की तरफ और उसको पकड़ती हैं अच्छे से, उसके फेस कर कहती है कि बेटा आप ऐसा कैसे सोच सकती हो, हाँ आप जानती हो ना आपकी दादी कितना प्यार करती है आपसे, हाँ बट हम चाहते हैं कि आपकी शादी 25 साल पूरे होने से पहले हो जाए। इधर जो भूमि होती है वो उसके आंखों में आंसू आते हैं, कहती कि दादी क्यों, मुझे आपसे दूर नहीं जाना दादी। तो जो दादी होती है वो कहती है बेटा हम आपको अपने से दूर नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसा भी लड़का मिल जाएगा जो आपसे घर जमाई बन के रहेगा यहाँ और आप भी यहाँ रहोगी। इधर जो वो भूमि होती है वो कहती है दादी मुझे भी शादी नहीं करनी। इधर जो दादी होती है वो कहती है भूमि ये मेरा आखिरी फैसला है कि तुम्हारी शादी 25 साल से पहले मैं करा के दूँगी। इधर जो हिंदू होती है वो कहती है दादी अभी जब उसका मन नहीं है तो आप क्यों पीछे पड़ी हो शादी के लिए। इधर जो दादी होती है वो भूमि की वो कहती है हिंदू तुम नहीं जानती हो, मैं मुझे तुम्हें कोई चीज़ बताने की ज़रूरत भी नहीं है। और वो एक नौकर खड़ा होता है वो कहती कि रामू जल्दी से जाओ और ये जो प्लेट्स पड़ी हैं ये सब उठा के किचन में रख दो जाके, और मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। तो जो भूमि होती है वो फिर से अगेन सोफे पे बैठ जाती है और अपने सिर पे हाथ रखती है। इधर जो इंदु होती है वो कहती डोंट वरी, जैसे आज भगा है वैसे हर बार भगा दूँगी।
तो जो सर्वेंट रामू काका होते हैं वो अपना मतलब जो ये इतना सारा नाश्ता पक फैला हुआ था, आई मीन जो प्लेट्स में रखा था वो सारी प्लेट्स उठाते हैं और ले जाते हैं किचन की तरफ। इधर जो दादी होती है वो चली जाती हैं अपने कमरे में। इधर एक लड़का होता है जिसकी उम्र लगभग 24 साल होती है, 25 साल होती है। वो लड़का एंटर करता है उसी घर में, और जैसे ही वो एंटर करता है जो मंदिर के सारे दिए होते हैं ना वो बुझ जाते हैं अचानक से। जैसे ही उसने कदम रखा था दरवाजे पे, जो पास ही में थोड़ी देर दूरी पे एक मंदिर जैसा बना हुआ था, उसके सारे दिए बुझ जाते हैं बहुत जल्दी। अचानक से सारे दिए जो वहीं पे लटक रहे होते हैं उस दिए वाली उससे, वो सारे दिए अचानक से बुझ जाते हैं। ना कोई हवा ना कोई कुछ भी नहीं, बस वो दिए बुझ जाते हैं। इधर जो रामू काका होते हैं वो देखते हैं मंदिर की तरफ कि सारे दिए बिना हवा किए होते हैं वो बुझ जाते हैं। तो वो ऐसे ही तो उनकी थोड़ी सी चिंता होती है कि सारे दिए अचानक से कैसे बुझ गए। एंड वो सारी प्लेट्स रख देते हैं वहीं किचन में और मंदिर की तरफ जाते हैं और फिर से सारे दिए जलाते हैं। इधर अब वो दिए नहीं बुझ रहे होते। इधर जो लड़का होता है वो आ रहा था भूमि की तरफ और वो बढ़ रहा होता है। इधर जो वो लड़का होता है वो सीधे बैठ जाता है भूमि के सामने वाले सोफे पे। इधर जो भूमि होती है वो उस लड़के की तरफ देखती है और कुछ नहीं कहती, और वो अपना फिर से सही होता है और नीचे कर लेती है। तो जो इंदू होती है वो कहती कि तुम यहाँ विवान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इधर जो वो विवान होता है वो कहता है कि मैं भूमि से मिलने आया था। इधर जो इंदू होती है वो कहती है अभी इतने टाइम कौन मिलने आता है, इतनी वो भी इतनी टाइम तुम करने क्या आए हो यहाँ। इधर जो वो विवान होता है कि मैंने कहा ना मैं भूमि से मिलने आया हूँ। इधर जो इंदु होती है कहती कि अभी उसका मूड नहीं है मिलने का, तुम जाओ अभी कल मिलना। इधर जो विवान होता है वो कहता है कि नहीं मुझे भूमि से बात करनी है। इधर जो वो इंदु होती है वो कहती कि जाओ ना यार, उसका मूड खराब है अभी, बेकार में भी गुस्सा करेगी। इधर जो वो विवान होता है वो चुपचाप वहीं बैठ जाता है, बट वो इंदु से कुछ कहता नहीं। वो उसे भूमि को देख रहा था वो भूमि को। इधर जो एक होता है वो लड़का एंटर और करता है गेट से, वो मोटा मोटा होता है, वो ज्ञान होता है। वो दरवाजे से एंटर करता है और उसके हाथ में ना चिप्स के पैकेट था बड़ा सा। सो वो खाते हुए वहाँ आ रहा था। इधर जो इंदु होती है वो देखती है पीछे मुड़ के एंड कहता है कि आ गया मोटा, जब देखो इसके हाथ में कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा, एंड आ गया बस। इधर जो वो ज्ञान होता है वो आता है हचक से सोफे पे बैठ जाता है। इधर जो इंदु होती है कहती मोटे सही से बैठा कर ना, अभी सोफ़ा टूट जाता। इधर जो वो ज्ञान होता है वो कहता है चल हट, नहीं टूटेगा। इधर जो ज्ञान होता है वो देखता है किचन की तरफ और कहता है कि रामू काका थोड़ा सा नाश्ता ले आना। इधर जो इंदु होती है वो कहती है कि अभी मोटे तू चिप्स खा तो रहा है। इधर जो ज्ञान होता है वो कहते हैं कि नहीं मुझे और भूख लगी है और मुझे नाश्ता खाना है। इधर जो रामू काका होते हैं वो थोड़ा सा नाश्ता लाते हैं जो भी बना था घर में, समोसे वगैरह वगैरह, वो सबके लिए लाते हैं। वो विवान के लिए भी लाते हैं, ज्ञान के लिए भी लाते हैं, और भूमि और इंदु के लिए भी लाते हैं। और इधर जो ज्ञान होता है वो 2 प्लेट उठाता है समोसे की एंड वो खाने लगता है। वो अपने चिप्स का पैकेट होता है वो साइड कर देता है और वो समोसे खाने लगता है। इधर जो विवान होता है वो कहता है भूमि हुआ क्या। इधर जो इंदु होती थी शादी होने फिर से लड़के देखने आए थे इसे। तो इधर जो विवान होता है वो कहता है कि मेरे होते हुए तुम्हें किसकी ज़रूरत है। इधर जो इंदु होती है वो घूर के विवान को देखती है और कहती है कि ये चीपड़ी बन की हरकत ना तुम अपनी बंद करो, समझ में आया। और इधर जो विवान होता है वो कहते कि मैंने गलत क्या कहा, मैं इससे बचपन से जानता हूँ और मुझे मुझे भी ये भूमि पसंद है और मैं इसे बचपन से प्यार करता हूँ। इधर जो भूमि होती है उसे बड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था एंड वो होती है ना अपने रूम की तरफ जाने लगती है। जो विवान होता है वो कहते कि
भूमि सुनो तो, मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो जो भूमि होती है वो चलती जा रही थी, तो जो इंदु होती है वो जाती है और विवान का हाथ पकड़ती है, कहती वैसे भी यार वो दुखी है, तो उसे और दुखी करने में जुटा है। इधर जो इंदु होती है वो इतना कहकर ना वो सीधे भूमि के पीछे पीछे चली जाती है। तो जो ज्ञान होता है वो भी अपने समोसे की 2 प्लेट्स उठाता है और अपने चिप्स का पैकेट कैसे क्या अपने बगल के पास में दबाता है, और वो भी भूमि और इंदु के पीछे चला जाता है। इधर जो वो लड़का विवान होता है उसकी आंखें रेड हो गई थी, मतलब गुस्से से नहीं, उसकी आंखें लाल होती हैं, चमकने लगती हैं, और उसके फेस पे एक मिस्टीरियस स्माइल थी। पता नहीं क्यों उसके फेस पे मिस्टीरियस स्माइल थी। इधर जो रामू काका थे वो अपने किचन में काम कर रहे थे, जो दादी होती हैं वो अपने रूम में आराम कर रही होती है। इधर जो वो लड़का विवान होता है वो घर से जा रहा था, बट उसके जो कदम पड़ रहे थे ज़मीन पे वो काले धुएं में, मतलब जैसे नहीं, उसके पैरों से जूते से जहाँ पे वो कदम रखता वहाँ पे से काला धुआं निकलता। अब उसकी बॉडी से ना पूरा का पूरा काला धुआं होता है, वो धीरे धीरे, मतलब काले साए की फॉग के रूप में वो धीरे धीरे ऐसे आसपास उसके लहरा रहा होता है। उसकी आंखें एकदम लाल चमक रही होती, और वो सीधे निकल जाता है भूमि के घर से। तो सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। अभी थोड़ी हॉरर नहीं आएगी स्टोरी, मतलब हॉरर तो होगी बट इतनी ज़्यादा नहीं होगी। बट ये लोग जब अपने हैदराबाद में पहुँचेंगे वहाँ का जो सब होगा उसमें ज़्यादा हॉरर होगा। मतलब अभी तो इनकी लव स्टोरी है कि कैसे उन लोग रिलेशनशिप में थे एंड कैसे इनकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई। सो इसके 20 एपिसोड तो आएंगे, क्योंकि जब तक मैं आपको प्रॉपरली नहीं बता देती कि इनकी लव स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई तब तक स्टोरी में मज़ा नहीं आएगा। सो जब स्टोरी, इनकी लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई ख़त्म हो जाएगी तो फिर से वही ट्रेन वाले सीन पे चलेंगे जहाँ ये लोग हैदराबाद जा रहे होते। सो स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी जैसी। बाय।